अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात के जरिए सियासी मुसालहत का रास्ता तलाश करने की कोशिश की जा रही है, वहीं पर 9 मई के मुजरिमान को फौजी अदालतों से रिलीफ मिलना मानी खेज दिखाई दे रहा है। तहरीक इंसाफ जो अपने सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर रही थी, जो 9 मई के मुलजिमान के मिलिट्री ट्रायल पर सवालात उठा रही थी, लेकिन आज फौजी अदालतों से इन मुजरिमान को माफ़ी देने से यह तासुर उभर रहा है कि पसे पर्दा मामलात को ठंडा करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि अब 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में माफ़ी का ऐलान कर दिया गया है। आईएसपीआर के मुताबिक मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और माफ़ी की पटिशन्स दायर की। मजबूरी तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पटिशन्स दायर की, जिनमें से 48 पटिशनर्स को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजर सानी के लिए इरसाल किया गया, जबकि 19 मुजरिमान की पटिशन्स को खालिसतन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया है। दायर की गई दीगर रहम की पटिशन्स पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। और आईएसपीआर का कहना है कि सजाओं की माफ़ी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। यह निज़ाम हमदर्दी और रहम के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाता है। अब देखा जाए तो यह बहुत बड़ा रिलीफ है, लेकिन साथ ही ये उन लोगों के लिए पैगाम भी है जो मिलिट्री ट्रायल के निज़ाम पर उंगलियां उठा रहे थे। इस हवाले से सिक्योरिटी ज़राए का अपने रद्दमल में कहना है कि इसे कहते हैं गैर जानिबदाराना तौर पर आइन और कानून की बालादस्ती और अमलदारी, ऐसे अनासर जो इंसानी हुकूक के नाम पर मिलिट्री कानून और ट्रायल के अमल पर बेजा तनकीद और प्रोपेगेंडा कर रहे थे। आज का फैसला उनके मुंह पर जबरदस्त तमाचा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 19 मुजरिमान की सजाओं को माफ करना इस बात का कभी सबूत है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इंतहाई रहमदिल और इंसानी हमदर्दी से लबरेज इंसान है। 9 मई के मामले पर फौज किसी भी फर्द के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रही, यानी अब इन मुजरिमान की सजाओं को माफ कर देने के बाद यह पैगाम दिया गया है कि पाक फौज के मिलिट्री ट्रायल के निज़ाम में इंसाफ होता है और मिलिट्री ट्रायल पर जो प्रोपेगेंडा किया गया उसमें कोई सदाकत नहीं है। अब दूसरी जानिब इन मुजरिमान को माफ़ी मिलने की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बैकडोर राब्तों के नतीजे में बर्फ पिघल रही है। ऐसे वक्त में जब हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात का दौर शुरू होना था, उससे चंद घंटे कबल यह फैसला आना मानी खेज मालूम होता है। आज से कुछ रोज़ कबल डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 9 मई पर इदारे के तहफ़्फ़ुज़ात पर खुलकर बात की, लेकिन उन्होंने इस बार 9 मई के मास्टरमाइंड से माफ़ी मांगने की बात नहीं की, जिससे तासुर लिया गया कि 9 मई को लेकर पाक फौज के मौक़िफ़ में कदरे नरमी आई है। और अब इन 19 मुजरिमान को माफ़ी देने के बाद ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि क्या अब बाकी मुलजिमान और 9 मई के मास्टरमाइंड के लिए भी कोई नरमी बरती जाएगी। लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ इतना बड़ा रिलीफ मिलने पर भी खुश नजर नहीं आ रही। बैरिस्टर गौर कहते हैं कि लोगों के लिए माफ़ी का ऐलान कोई बड़ी पेशरफ नहीं है। तहरीक इंसाफ मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ है, किसी भी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं है। शेर अफजल मरवर और अली मोहम्मद खान इस फैसले को खुशायद करार दे रहा है। अब बैरिस्टर गौर इस फैसले पर खुश नहीं है। वो इन 19 मुजरिमान की रिहाई को इसलिए अहमियत नहीं दे रहे क्योंकि अगर वो इस फैसले की तायद करते हैं तो फिर तहरीक इंसाफ के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ मौक़िफ़ की नफ़ी हो जाएगी। बहरहाल पीटीआई में मौजूद दीगर रहनुमा जैसा कि शेर अफजल मरवत और अली मोहम्मद खान इस फैसले पर इत्मीनान का इजहार ज़रूर कर रहे हैं, जबकि इस हवाले से दिफाई तज्ज़ियाकारों और कानूनदानों की अलग अलग सोच है। अशतर औसाफ का कहना है कि जिन लोगों ने इस मुल्क के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की, क्या उन लोगों को भी माफ़ी मिल जाएगी, ये लम्हा होगा। फिर इसी तरह ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने माफ़ी के इस इकदाम को सराहा है। बाज़ दिफाई तज्ज़ियाकार और कानूनी माहिरीन इस फैसले पर इख्तलाफ करते हुए कह रहे हैं कि जिन लोगों ने 9 मई की आड़ में रियासत से बगावत की, जो इसके मास्टरमाइंड थे, अब उनको रिलीफ मिल जाएगा। हुकूमत भी पीटीआई के इस रिलीफ से कुछ मुतमईन नजर नहीं आती। वज़ीर आज़म ने कुछ रोज़ कबल एक तकरीब से खिताब में इदारे और हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात को मिसाली करार देते हुए कहा था कि मुझे कुछ वसवसे हैं। अब सवाल ये है कि क्या वज़ीर आज़म को यह खदशा है कि तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट में मामला कहीं तय ना हो जाए और हुकूमत की मुश्किलात में कहीं इजाफा ना हो जाए। अब 19 मुजरिमान की रिहाई को इस तनाजुर में भी देखा जा रहा है कि पीटीआई को बड़ा रिलीफ देने का मतलब यह है कि पसे पर्दा मुक़्तदरा और तहरीक इंसाफ में उलझने खत्म हो रही हैं। यानी पसे पर्दा डील के मामलात तो हैं और पीटीआई रहनुमा ये एतराफ़ भी कर रहे हैं कि बानी पीटीआई को हाउस अरेस्ट होने की पेशकश हुई। आज फैसल चौधरी और बैरिस्टर अली जफर ने बानी पीटीआई से मुलाकात की, जिसके बाद उनका कहना था कि बानी पीटीआई बनी गाला शिफ्ट करने की बिलवास्ता ऑफर हुई। वहीं मोहम्मद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सेनेटर साहब, सबसे पहले तो ये जो एलामिया इरफान सिद्दीकी साहब ने पढ़ के सुनाया है, ये मुज़ाकरात का दूसरा दौर बिलाखिर यूँ लगता है कि जैसे इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन कंक्लूसिव अभी भी नहीं है, अभी ये जारी रहेगा। हम बहुत अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप लोगों से पूछ रहे थे कि भाई वो क्या चार्टर ऑफ डिमांड है। आपने कहा जी ये तो पार्टी में कंसेंसस होगा, तो क्या वजह है कि कंसेंसस डेवलप नहीं हो पाया कि कोई चार्टर ऑफ डिमांड रिटन फॉर्मेट के अंदर आपने इस मुज़ाकराती दौर में पेश नहीं किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नअबुदु व यका नस्तईन। देखिए, मुझे, चूंकि मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम कि उन लोगों ने क्यों रिटर्न नहीं दिया। कोई वजह होगी, ये आप उन
मेंबरान से पूछेंगे, वो बता देंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको वही डिमांड जो आप कह रहे हैं कि इन राइटिंग दे दो, हम आपको बता रहे हैं कि ये 2 डिमांड्स हैं, और उस डिमांड के अंदर जो एक पहलू है वो ये है कि आप, जैसे लास्ट टाइम इमरान खान को जब बेल हो गई थी, इन्होंने उसी दिन शाम को एक नया केस बना लिया था, जो कि आपको पता है कि टोटल पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस होते थे। तो उसमें हम ये कह रहे हैं कि ये खुदा के लिए ये काम ना करो। जिस तरीके से एक एक खातून को 8-8 9-9 दफा 3 एमपीओ के तहत यानी सेनेटर साहब, आप ये कह रहे हैं कि डिमांड्स रिमेन द सेम, वो डिमांड्स वही हैं, ये 2 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड है जो ऑलरेडी आप वर्बली भी बता रहे हैं, तो इसलिए रिटन फॉर्म में अब जो है वो देने की कोई तावील बनती नहीं है। नहीं, बज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है। मेरे ख्याल में दे देना चाहिए। सिर्फ उसमें देखिए, बाज़ चीज़ों में आप ये याद रखें कि जब आप इन राइटिंग कुछ चीज़ करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा बहुत वो फ्लेक्सिबिलिटी जो होनी चाहिए, जो पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उससे समटाइम्स यू मे लूज लिटिल बिट मोर। तो उस चीज़ को शायद सामने रख रहे हो। मैं उसके बारे में बता नहीं सकता पूरी तरह हतमी, लेकिन दिमाग में ये आता है कि आप मुझे कहते हैं यार इन राइटिंग दे दो। अब मैं जब इन राइटिंग आपको कुछ चीज़ देता हूँ, तो उसमें कभी कोई देखें कॉमा आगे पीछे हो जाए, उससे पूरे पूरे उस चीज का मफहूम बदल सकता है, सारी चीजें। इसके लिए जरा सोच समझ के अब एक ही चीज के ऊपर ध्यान देके करना होता है। लेकिन जब जब देखें, मेरी बात सुने, हम लोगों ने वहां पे अभी जरगा किया कुरम में, उसमें सारी चीजें आपको पहले चीजें तय हो गई कि हाँ ये चीजें, उसके बाद उसको पेपर पे लेकर आए। फिर आपने देखा जो गलत हुआ कि जो लोकल बॉडी के नुमाइंदे थे उनके ऊपर जो आंसू गैस हुआ, वो गलत काम हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं करना चाहिए था। लेकिन फौरन ही उनके साथ नेगोशिएशन करके विद इन 48 आवर्स, मतलब विद इन 24 आवर्स, कल मसला हुआ था, आज उसको हल कर दिया, उनके साथ बैठ के हल कर दिया। जब आप कुछ करना चाहे ना, इफ यू वांट टू इंप्रूव समथिंग या यू वांट टू रिजॉल्व समथिंग, नहीं, लेकिन लगता है कि कुछ तो हो रहा है। आज 19 मुजरिमान को रिलीफ मिलना मिलिट्री कोर्ट से, ये हाउ बिग इज दिस डेवलपमेंट? ये इंतहाई गैर मामूली इसलिए भी है कि टाइम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और जिस वक्त में ये सब कुछ हुआ है खासा मानी खेज नजर आ रहा है। I totally agree कि time is important. I personally do not believe कि इसके ये coincidence है, ये intentional नहीं होगा, ये unintentional हो गया होगा। लेकिन having said that thing, अच्छी बातें कर लिया। लेकिन तीसरी बात, having said both those things, इनको in the first place इन मुल्ज़मान को वहां होना ही नहीं चाहिए था। मतलब आप ये समझ ले कि आप मुझे गलत केस में पकड़ के या गलत चीज में पकड़ के अंदर कर दे, फिर आप मुझे छोड़ दे और कहे कि जी मैंने आप पे बड़ा एहसान किया। जाहिर है सेनेटर साहब, कौन सा मुल्जिम चाहता है कि उसको पकड़ के हवालात में डाल दिया जाए? हर कोई ये चाहता है कि वो उससे ज्यादा पवित्र कोई नहीं है, या उससे ज्यादा सच्चा और खरा कोई नहीं है। ये कौन चाहता है कि उसको जेल में डाला जाए या सजा दी जाए? अगर मैं आपको वैसे ही पकड़ के, जस्ट बिकॉज यू वर स्टैंडिंग समवेयर, मैं आपको पकड़ के अंदर कर दूं, या वैसे ही आपको कह दूं कि भाई आपके ऊपर ये मैंने कर दिया है, और जो केसेस चला रहा हूं उसको मैं ओपनली भी नहीं चला रहा, वो इन कैमरा और सारी चीजें। आप अपनी जगह पे ठीक है, बट प्रोसिक्यूशन हैज देयर ओन केस ना। प्रोसिक्यूशन का अपना एक केस है, उनके लिए 9 मई बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब वो कहते हैं कि हमारा मुकदमा नहीं, अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। देखिए, अवाम पाकिस्तान ने तो 8 फरवरी को अपना वो दे दिया था ना, वो बता दिया था ना कि उनका क्या, तो सर साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि कोई बैकड्रॉप में, बैकग्राउंड में भी कोई एंगेजमेंट, नेगोशिएशंस हो रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं? एक तो हमें हुकूमत के साथ एंगेजमेंट नजर आती है, लेकिन क्या बैकड्रॉप में भी कुछ चल रहा है? आप बेसिकली इशारा कर रहे हैं कि जो पावरफुल लोग हैं, जिनके रिप्रेजेंटेशन जो हुकूमत कर रही है, क्या वो लोग कुछ कह रहे हैं? देखिए, मेरी समझ ये है कि अगर वो इस चीज के ऊपर राजी ना होते और इनको ना कहते को करो, इन लोगों की क्या मजाल थी कि ये किसी के साथ बात कर लेते? मतलब लेट्स पुट इट लाइक दिस वुड बी अ प्लेन सिंपल थिंग। वो क्या है, लेकिन हैविंग सेड, मुझे नहीं मालूम कि वहां पे कोई हो रहे या नहीं हो रहे। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के इमा पे हो रहा है ये जो कुछ हो रहा है? हुकूमत तो महज दिखाने के लिए है। ये जो मुज़ाकराती कमेटी बनी हुई है, ऑन द फेस ऑफ इट है, पीछे कुछ और है जो स्ट्रिंग्स हिला रहे हैं। जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा हुआ है कि ये तो सिर्फ सीट मलने के लिए इन्होंने रखा हुआ है, असल में तो किसी और के पास पावर्स है। लेकिन देखिए, एक बात चीज है, मैं एक बात बताता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान को को जरूरत है एक स्टेबिलिटी की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। उसके बगैर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कभी नहीं आएगी। 6 महीने हो गए इनको आए हुए, हुकूमत में आए हुए, 6 मतलब ये
जून के बाद जो इन्होंने कहा था, और इन्होंने अपने प्रिडिक्शन की थी कि हम लोग ये काम कर लेंगे, हम 3.5 जीडीपी तक टच कर लेंगे। 6 महीनों में इन्होंने 1 जीडीपी को भी टच नहीं किया, 1% को भी टच नहीं किया। सो दिस शोज कि हाउ ग्रेव थिंग्स आर। मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि वो जो रिकॉर्डिंग की बात हो रही थी 15% ये वो हो जाएगा, वो भी उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स इफ इन बार्ट्स इन बिटवीन। तो ये हुकूमत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इस नेगोशिएशंस को लेकर जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा ये हुकूमत के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये नेगोशिएशंस हो जाए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए। अगर उसके लिए उनको 10 कदम भी पीछे हटना पड़े तो वो कर ले, वरना अगर वो एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे तो हर कदम के साथ खाई के करीब जाते जा रहे नहीं, हैं। पीटीआई फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रही है, मतलब आपकी तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी। आप कह रहे हैं कि 2 पॉइंट एजेंडा के अलावा किसी चीज पे बात हो ही नहीं सकती। तो व्हेन यू आर सो रिजिड ऑन योर स्टांस, ऑन योर पोजीशन, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट कि वो 10 कदम, 2 कदम नहीं 10 कदम पीछे हटेंगे, तो जाहिर है ताली तो दोनों हाथों से बजती है ना सेनेटर साहब। देखें, अगर आप मेरे ख्याल में शायद यू डू नॉट फॉलो द पॉलिटिक्स प्रॉपरली। मैं आपको एक बात बताता हूं, पाकिस्तान जाहिर है पॉलिटिक्स तो आप ही फॉलो कर रहे हैं, हम कहाँ कर रहे हैं सर। मेरी बात कर लेने देना, तंज दरमियान में ना करें, मुझे कर लेने दे तंज, उसके बाद आप कर लेना, ठीक है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मेन जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो तो हमारा था कि हमारा मैंडेट वापस करो, राइट और रॉन्ग, राइट। और उसमें अगर हम उस चीज के ऊपर जाते हैं तो फिर तो इनके नीचे से हम जमीन खींच रहे हैं और ये औंधे मुंह गिरेंगे। हम उस चीज से बैक ऑफ कर गए हैं, हम उस चीज को नहीं उठा रहे, इस वक्त नहीं उठा रहे। दैट मींस हमने 50% 50 स्टेप्स पीछे उठाए हैं और हम उसके बाद जो दूसरे 2 स्टेप्स हैं हम उसको लेकर आगे आ रहे हैं। तो अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं, दिस इज हाउ सीरियस वी आर फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान के। हम कह रहे हैं मैंडेट का हम अभी जिक्र नहीं कर रहे, हम सिर्फ पॉलिटिकल केसेस का जिक्र कर रहे हैं और हम सिर्फ कह रहे हैं कि यार जो आपने हम पे इल्जाम लगाया है उसकी हम एक किस्म की Okay, at one point in time, you say that this government doesn't have any legitimacy, and on the other hand, आप ये कहते हैं कि इन्हीं से मुज़ाकरात करने हैं, यानी दूसरी तरफ आप इसकी लेजिटिमेसी को मान भी रहे हैं, तो ये खुला तजाद नहीं है सेनेटर साहब। let me rephrase it. किसी हद तक तजाद भी है। हम वाकई समझते हैं कि इनकी जो गवर्नमेंट में एज अ लेजिटिमेसी है वो नहीं है। हम उस चीज को छेड़ नहीं रहे। बात आप वो कहते हैं ना, लॉट ऑफ गुड मैनर्स आर प्रिटेंडिंग व्हाट इज हैपनिंग इजंट हैपनिंग, ठीक है। सो हम उस चीज को प्रिटेंड कर रहे हैं कि जो हुआ है वो नहीं हुआ। अब आ जाते हैं कि क्या हमें इनसे बात करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमारा उसूल या हमारा जो मेन मौकफ है वो ये है कि इनके साथ बात करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज दे आर नॉन सीरियस टुवर्ड्स पाकिस्तान, और प्लस इनके पास कोई ताकत भी नहीं है। जो अभी इरफान सदीकी साहब कह रहे हैं कि हमें हफ्ता मिलेगा, वो बेसिकली हफ्ता इसलिए मिलेगा कि वो लोग जाके पूछेंगे कि हुण आगे की करना है। वो सारी चीजें अपनी जगह पर है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री हम लोग स्टिल इनके साथ एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम इनके साथ एंगेज कर रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा कहते थे आप पॉलिटिकल पार्टी के साथ एंगेज। ठीक, ऑलराइट, लास्टली सेनेटर साहब, ये जो रिलीफ आज मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये भी कहीं और से मिला है, यानी इसके ताने बाने भी पावर्स दैट भी या कंसर्न क्वार्टर से मिलते हैं कि जो ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट कर रहे हैं पीटीआई के लिए? कौन सा रिलीफ मिला है? सॉरी, से इट अगेन। 19 मुजरिमान को जो आज रिलीफ मिला है, ये भी ठंडी हवा का झोंका है पीटीआई के लिए। दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ। यही बात से हम स्टार्ट किए थे, मैं दोबारा बता देता हूँ कि अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछते हैं, इन 19 लोगों को और अलोंग विद देम सो मेनी अदर्स को इस तरीके से उधर होना ही नहीं चाहिए था, इन द फर्स्ट प्लेस। अगर ये प्रोसेस सही होता, थ्रू सिविल कोर्ट्स होता है और इनके खिलाफ एक ऐसे प्रूफ होते जो वाकई शवाहिद होते कि जो बताते विदाउट रीजनेबल डाउट कि इन लोगों ने किया है, और आप इनको इस तरह रिलीफ देते, हम आपके बहुत शुक्रगुजार होते, हम हर एक के शुक्रगुजार होते। अगर इन लोगों के ऊपर वो प्रूफ ही नहीं बनता और आप इनको रिलीफ देकर ये कह रहे हो कि भाई इन लोगों ने किया था, हमने माफ कर दिया, हमारा तो मौकफ है इन्होंने किया ही नहीं था, तो आप किस बात का वो कर रहे हो। लेकिन हैविंग सेड ऑल दोस थिंग्स, आई थिंक it's one small step, maybe not the right way of going it, but in the right direction. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।
इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा डॉक्टर शज़ा मनसब साहिबा ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आज बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद फैसल चौधरी साहब ने इस बात की तस्दीक की कि इमरान खान साहब को बनी गाला हाउस अरेस्ट करने की ऑफर की गई, तो आपने इमरान खान को बनी गाला हाउस अरेस्ट करने की ऑफर दी? जी वालेकुम अस्सलाम। देखिए, बनी गाला में उनको ऑफर दी गई या नहीं दी गई अभी ये तो चीजें बाहर आएंगी पर पता चलेगा। उनका तो जो जेल है वही बहुत प्रॉपर ऑलरेडी है, जो जो उन्होंने मांगा वहां पे तो उनको वो दिया गया। जैसे कि आप जानते हैं कि काफी बड़ी उनका कमरा भी है और फिर एक्सरसाइज की मशीन्स भी उनको मिली, चहलकदमी की भी जगह मिली, डाइट भी जिस तरीके की उन्होंने चाह रहे थे नहीं, बट उनको मिलती हुकूमत गई। ये ऑफर्स इमरान खान साहब को क्यों कर रही है? सवाल तो मेरा बड़ा सादा सा है डॉक्टर साहब। मैं समझती हूँ कि अगर उनकी तरफ से कोई मुतालबा आया होगा, क्योंकि आपको पता है मुज़ाकरात भी चल रहे हैं या मुज़ाकरात के बारे में भी दरवाजे खुल गए हैं, तो हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई मुतालबा आया हो, कोई उनकी तरफ से इस चीज की ख्वाहिश का इजहार किया गया हो कि उनको हाउस अरेस्ट किया जाए, तो उस सिलसिले की एक कड़ी बट दिस होगी। इज अदर वे अराउंड ना। वो तो ये कह रहे हैं कि हमें ऑफर की गई है, मुतालबा नहीं कर रहे हैं। वो ऑफर कर रहे हैं जो ऑफर इमरान खान ने रिजेक्ट कर दी है। दिस इज व्हाट दे सेड। देखिए, अभी तक तो इस चीज की मैं समझती हूँ कि कोई अभी इसको हम हतमी नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके वकील ने आके ये बात की है और अभी हम देखेंगे कि इसका अंदर से क्या बात निकलती है या क्या चीज निकलती है। क्यों अगर ये ऑफर हुई है तो क्यों हुई है, अगर मुतालबा हुआ है तो क्या उसकी वजह से ऑफर हुई है। मैं इस चीज में समझती हूँ कि अभी कुछ इबाम है। देखिए, 2 रोज पहले शहबाज शरीफ साहब ने उड़ान पाकिस्तान तकरीब से खिताब करते हुए जिक्र किया कि जी हमारे इदारों के साथ मिसाली ताल्लुकात हैं, हम चाहते हैं कि ताल्लुकात ता क़यामत रहे, लेकिन कुछ वसवसे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि वज़ीर आज़म को क्या वसवसे लाहक है। तो आप ज़रा हेल्प कीजिए, हेल्प अस आउट के ये जो वसवसे हैं बताइए कि क्या है जो शहबाज शरीफ साहब को लाहक है इन दिनों। देखिए, मेरा ख्याल है कि जो बात जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी उड़ान पाकिस्तान और इकोनॉमिक जो प्लान पाकिस्तान के लिए दिया गया है और उसके आगे चलने के हवाले से, तो ये बात सारों ने वहां पे की और मैं समझती हूँ तमाम तज्जिया निगार भी इस चीज से समझते हैं कि ये सही बात है कि जब तक एक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता तो माशी इस्तेहकाम आना जरा मुश्किल होता है। बहरहाल के सियासी तौर पे इंतशार रहा अभी तक जब से हमने हुकूमत संभाली। देखिए आज 9 मई के 19 मुजरिमान जिनको सजाएं हुई थी, आज उनकी जो रहम की अपील है वो पिटीशन है मंजूर कर ली गई। यही वो वसवसे तो नहीं है जिसकी तरफ इशारा शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे 2 रोज पहले? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, ये चीज ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। ऐसा होता है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, कुछ सजाएं जो ऑलरेडी उन्होंने काट ली होती हैं, कुछ ऐसी चीजें बीच में आई होंगी और लोगों के जो बहुत ज्यादा ख्याल है कि मिलिट्री कोर्ट्स में पता नहीं क्या होता है। मिलिट्री कोर्ट्स में हर चीज फेयर तरीके से चलती है, उनको अपनी सफाई का हक मिलता है, वकला का हक मिलता है, उसके बाद अपील का हक होता है और उसी सिलसिले में अगर आर्मी चीफ चाहे तो वो कुछ सजाएं अगर भुगत चुके हैं मोस्टली या कुछ ऐसी बात है तो रहम की अपील के ऊपर सजाएं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीटीआई के एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो रप्चर्ड ताल्लुकात हैं, वो क्रैक्स हैं, वो हील हो रहे हैं? देखिए, अगर पीटीआई के ताल्लुकात जनरली अगर सबके साथ हील हों और वो ये समझे कि एक सियासी जमात होने के नाते उनको आगे चलना चाहिए, सियासी जमातों के साथ मिलकर चलना चाहिए, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। मैं समझती हूँ खुशाइन बात है। दिस सीम्स टू बी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर द गवर्नमेंट सर। ये लगता है बड़ी मुश्किल में हुकूमत इसके लिए। देखिए, नहीं, जहां तक एस्टैब्लिशमेंट का ताल्लुक है कि उनके हालात बेहतर हो रहे हैं, आपने सुना है, सारी आवाम ने भी देखा है कि बहुत दफा रिपीटेडली एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया है और मैसेज बड़ा क्लियर आ गया है कि उस जमात के साथ उन्होंने किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करने, ना ही उनके करने बनते हैं। हाँ, 9 मई का वाकया जो एक पूरी कौम के लिए अंदोनाक वाकया था, उसकी सजाएं होनी चाहिए, वो हो रही हैं। उसके अलावा किसी सियासी जमात के साथ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की बातचीत या मुज़ाकरात वैसे ही करने नहीं बनते। जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है तो एस्टैब्लिशमेंट लेकिन देखिए, राना सनाउल्लाह साहब ने तो ये कहा था कि हम एस्टैब्लिशमेंट से पूछेंगे, ये जो बातचीत हो रही है पहले वहां से ग्रीन सिग्नल लेंगे फिर बात पहुंचाएंगे। तो राना सनाउल्लाह साहब का तो ये और पॉइंट ऑफ व्यू था। आप मुख्तलिफ बात कर रही हैं। देखिए,
पूछना या उनके साथ मशवरा करना एक और चीज है, क्योंकि 9 मई के जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर जिस तरीके से इमरान खान और उनके सोशल मीडिया टीम्स एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर हमलावर रहे हैं, जिस तरीके से उनके सोशल मीडिया ने बातें की हैं, बहुत बहुत तल्ख उन्होंने चीजें की हैं, मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहती, तो वो एक उनका एजेंडा चल रहा था। तो उस तरीके से उनको इस चीज के ऊपर भी काबू पाना चाहिए। इमरान खान की तरफ से कभी भी उस सोशल मीडिया के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की गई, उनको मना नहीं किया गया या उनकी मुजम्मत नहीं की गई। वो नाम ले लेके आर्मी चीफ का भी और आर्मी का एज एन इंस्टीट्यूशन वो उसको अंडरमाइन करने की सोशल मीडिया कोशिश करता रहा है। तो ये चीजें बहुत फिक्र की हैं। हम पाकिस्तानी होने के नाते इन चीजों के ऊपर बहुत फिक्र रखते हैं। और आपने देखा कि किसी भी मुस्लिम मुल्क की आर्मी को अगर वीक किया जाए तो उस मुल्क का क्या हाल होता है। तो खुदा न खास्ता हम अपनी आर्मी के ऊपर बड़े प्राउड हैं और हम समझते हैं कि हमारी हिफाजत की जामिन है वो। तो इसलिए ये चीजें तो हमें आज के बाद ये उम्मीद तो पैदा हो गई है या गुंजाइश तो क्रिएट हो गई है कि 9 मई के जो मुल्ज़िमान या मुजरिमान हैं उनको माफ़ी मिल सकती है। देखिए, माफ़ी की बात तो पहले भी बहुत दफ़ा हो चुकी है और ये माफ़ी अगर ये कहा गया है कि आप माफ़ी मांगे तो एतराफ़ करने की बात है। अगर वो एतराफ़ करें और ये कहें कि उन्होंने गलती की और माफ़ी कौम से मांगे तो बिल्कुल माफ़ी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जो सानहा हुआ ये कौम के लिए एक बहुत खतरे की बात थी। जिस तरीके से एक ऑर्केस्ट्रेटेड किस्म का पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हमलावर हुए और जिस तरह अपने शोहदा की जो यादगारें थी उनको मस्मार किया गया, तो ये सारी कौम को इस चीज का रंज है। लेकिन अगर कोई ऐसी किसी से बात हुई है, कोई गलती हुई है, किसकी जहन साजी हुई है और उसने उस जहन साजी की वजह से कोई ऐसी बात कर दी लेकिन जिसके ऊपर उसको नदामत भी है और उसको एतराफ भी किया और उसको उसका एहसास भी है, तो फिर उसको माफी की बिल्कुल गुंजाइश तो होती है। ठीक, डॉक्टर साहब, लास्टली आज मुज़ाकरात का दूसरा दौर ख़त्म हुआ है, लेकिन ये तो कॉन्टिन्यूएशन है, ये जारी रहेंगे। लेकिन आप कितनी होपफुल हैं कि ये कहीं ना कहीं कंक्लूसिव होंगे, क्योंकि आज के इस दौर में पीटीआई की तरफ से तो कोई रिटन चार्टर सबमिट नहीं किया गया। देखिए, अभी तो एक किस्म का मैं समझती हूँ पहली मीटिंग थी, क्योंकि जो इससे कबल मीटिंग हुई उसमें तो एक शख्स सिर्फ पीटीआई की तरफ से आया था। तो अभी वो जाएंगे मेरा हाल है अपने लीडर से, जो भी उन्होंने उनके साथ बातचीत करनी है। आई थिंक एज अ पाकिस्तानी मैं भी होपफुल हूँ और हमें तमाम लोगों को होपफुल इसलिए होना चाहिए क्योंकि इंतशार, बदअमनी और जिस किस्म का रवैया पीटीआई की तरफ से रहा उसमें उसके साथ मुआशी बेहतरी के अंदर रुकावट होती है। तो मैं समझती हूँ मीडिया को भी और तमाम अवाम को भी इसमें अपना नहीं, लेकिन क्या हुकूमत ये मुतालबा तस्लीम करने की पोजीशन में है इस वक्त? कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हुकूमत बिल्कुल उनके बातचीत हम हर चीज पे करेंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम जो कर सके, जो हुकूमत आइन और कानून के फ्रेमवर्क के अंदर फॉर इंस्टेंस वो क्या चीजें जो हुकूमत कर सकती है? देखिए, अभी तो उनकी तरफ से कोई रिटन क्योंकि आया नहीं है ऐसी बात, तो इसलिए ये देखना पड़ेगा। अभी बहुत अर्ली स्टेजेस हैं, कबल वक्त होगा मैं समझती हूँ। तो क्या वजह है डॉक्टर साहब, ये रिटन चार्टर क्यों सबमिट नहीं करा रहे वो आज? दे हैड कमिटेड कि वो इस जो मीटिंग है उसके अंदर को रिटन चार्टर सबमिट करेंगे। जी, उनको कर देना चाहिए था, लेकिन मैं समझती हूँ कोई ऐसी बात नहीं है। अभी इट्स द फर्स्ट मीटिंग, फॉर्मल मीटिंग आई वुड से, तो वो प्रॉबेबली अभी इमरान खान से शायद मिलना चाहते होंगे, उनसे मजीद वो गो अहेड लेना चाहते होंगे, क्योंकि पहले बहुत दफा ऐसा हुआ है कि एक कमेटी बनी है, उन्होंने कोई चीजें प्रोसेस की हैं या कोई चीजें मानी है, तो बाद में उनका जो लीडर है वो उनको बिल्कुल इनकार कर देते हैं। तो आई थिंक दे वांट टू बी 100% श्योर कि हम जो बात करें वो एक ही बात हो और उसके वो जो इमरान खान है उनके मर्जी के मुताबिक हो। जाहिर है क्योंकि वही इन चीजों को कंट्रोल करें। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UN वुमेन के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 73 करोड़ ख़वातीन अपने शौहर या किसी और मर्द के हाथों जिस्मानी या जिनसी तशद्दुद का शिकार बनाई जा चुकी। इस तहकीक से यह साबित होता है कि दुनिया भर में ख़वातीन पर अजनबी मर्दों से कहीं ज़्यादा तशद्दुद उनके शौहर या मर्द साथी करते हैं। पाकिस्तान में भी घरेलू तशद्दुद के वाक़यात रूनुमा होते हैं, जिनमें कई ऐसी ख़वातीन भी शामिल हैं जिनका ताल्लुक शोबिज़ इंडस्ट्री से है, जैसा कि एंकर पर्सन आयशा जहांज़ेब पर उनके शौहर की जानिब से तशद्दुद करने का वाक़या रिपोर्ट हुआ और बाद में उनकी अपने शौहर के साथ
सुलह सफाई का मामला भी तय पा गया। फिर इसी तरह अदाकारा नरगिस पर शौहर माजिद बशीर के मुबैना तशद्दुद से मुताल्लिक इत्तलात सामने आई थी, जिसके बाद लाहौर पुलिस ने अदाकारा नरगिस की मुद्दत में शौहर माजिद बशीर के खिलाफ थाना डिफेंस सी में मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन अब इस केस में भी ड्रॉप सीन हो चुका है। अदाकारा नरगिस और उनके शौहर में भी सुलहनामा हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों फरीकैन की जानिब से बाहमी रजामंदी से सुलहनामा लाहौर की सेशन कोर्ट में जमा कराया गया, जिसके बाद शौहर माजिद बशीर ने अदालत से अबूरी जमानत की दरख्वास्त भी वापस ले ली है। सुलहनामे के हवाले से अदाकारा नरगिस के वकील ने मीडिया को बताया कि दोनों फरीकैन के बड़ों ने बाहमी रजामंदी से मुआहिदा कराया है। बड़ों के कहने पर अदाकारा ने शौहर को माफ़ किया है और अब कोई फरीक मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। मुमकिन है कि अदाकारा नरगिस ने दिल से अपने शौहर को माफ़ कर दिया हो, उन पर माफ़ी के हवाले से कोई दबाव नहीं डाला गया हो। अगर दोनों फरीकैन में सुलह हो गई है तो ये खुशाइन बात है, लेकिन होना तो ये चाहिए कि जो भी डोमेस्टिक वायलेंस जैसे जुर्म का इर्तकाब करे उसको मुताबिक सज़ा दी जाए और इसको मिसाल बनाया जाए, टेस्ट केस बनाया जाए। तो कोई भी इस जुर्म का इर्तकाब करते हुए कई बार सोचेगा, और अगर वो घरेलू तशद्दुद का इर्तकाब करेगा तो कानून उसके गिर्द घेरा तंग करेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट मैटर था, ये डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड है और रिसेंट डेज़ के अंदर ये एक बहुत बड़े जो सारे इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए उनमें से एक वन ऑफ दोज इंस्टेंसेस था। और खुशाइन बात है कि ये मामला खुश उसलूबी से अंजाम को पहुँचे और उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में जो डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं उनमें कमी भी वाक़ होगी। इंटरनेट बदस्तूर सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से हुकूमत तनकीद की जद में है। हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी जमातें भी इंटरनेट की सुस्त रवि पर हुकूमत से सवाल पूछ रही हैं, जबकि हुकूमत और चेयरमैन पीटीआई में इंटरनेट की सुस्त रवि पर तनाव का माहौल पाया जा रहा है। अब जैसा कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के 2 इजलासों में इंटरनेट की सुस्त रवि मौजूद बहस बनी रही और अब इजलास में चेयरमैन हफीजुर रहमान ने अपने हाथ खड़े करते हुए यह वाजे किया है कि हम सोशल मीडिया ब्लॉक कर सकते हैं या खोल सकते हैं, लेकिन दरमियान का रास्ता हमें नहीं पता। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सुस्त नहीं कर सकते, हमें डिजिटल हाईवेज बनाना होंगे, तब जाकर इंटरनेट की रफ्तार बेहतर हो सकेगी। हुकूमत ने टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया, फाइबर बिछाना हुकूमत का काम है। चेयरमैन पीटीआई ने शुरका को बताया कि गुज़श्ता 10 साल में एक केबल नहीं आई है। सबमरीन केबल्स लाना और फाइबर केबल्स बिछाना हुकूमत का काम है। नहीं, पीटीआई हुकूमत पर मलबा डाल रही है, हुकूमत पीटीआई पर मलबा डाल के दामन छुड़ा लेती है और जो सारिफीन है वो शदीद टेंशन में है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।